आखिर क्या है जाबी अलोंसो का फ्यूचर रियल मैड्रिड में? क्या जाबी अलोंसो को सैक कर देना चाहिए? और रियल मैड्रिड में असल प्रॉब्लम है क्या? क्या मैनेजर चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? जाबी अलोंसो ने लेवरकुसन में बुंडेसलीगा जिताकर बहुत ही एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दी थी मैनेजर करियर में उसके। अगर वो बुंडेसलीगा नहीं जीतता लेवरकुसन के लिए, फिर भी अगर वो सेकंड भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उसके लिए। लेकिन रियल मैड्रिड में सेकंड आना कोई अचीवमेंट नहीं है, सेकंड आना ऑप्शन ही नहीं है। रियल मैड्रिड में आपको कुछ भी करके कम्पीट करना, हर कॉम्पिटिशन में कुछ भी हो जाए। जाबी अलोंसो को रियल मैड्रिड ने लाया ही इसलिए था क्योंकि वो अपनी टीम को डिसिप्लिन देखना चाहते थे। कार्लो अंचेलोटी के अंडर तो टीम परफॉर्म अच्छी कर रही थी, लेकिन वो मार मार कर जीत रहे थे क्योंकि लास्ट विनर कभी मार रहे हैं, बार बार लास्ट विनर मार रहे हैं। तो मैड्रिड की बोर्ड, मैड्रिड पेरेस थक गए थे इस चीज़ से। वो चाहते थे कि टीम और बैलेंस्ड हो, टीम और डिसिप्लिन्ड हो, टीम बेहतर खेले, टीम एक टीम की तरह खेले, इसलिए वो जाबी अलोंसो को लेकर आए थे। तो क्या जाबी अलोंसो जो प्रोजेक्ट लेकर आए थे लेवरकुसन से मैड्रिड के लिए, क्या वो प्रोजेक्ट जाबी अलोंसो का फेल हो चुका है और जाबी अलोंसो कुछ नहीं कर सकते इस टीम को बेहतर करने के लिए और मैड्रिड बोर्ड को जाबी अलोंसो को सैक कर देना चाहिए? तो बात ये एक है, जाबी अलोंसो जैसे हमने देखा था कि जब स्टार्टिंग के सीज़न में जैसे मैड्रिड खेल रही थी, डिफेंसिव वो सॉलिड थे, ट्रांजिशन पे वो बेहतर से बेहतर खेल रहे थे हर टीम से। वो बहुत ही अच्छा स्टार्ट था सीज़न का। लेकिन अचानक जैसे जैसे मैचेस आने लगे, बिग मैच जैसे आए, बड़े बड़े मैच, टीम बिल्कुल खुल गई। टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही गलत हो गई, जाबी अलोंसो का डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ही गलत हो गया। तो क्या सिर्फ जाबी अलोंसो रिस्पॉन्सिबल है इस सब के लिए? क्या मैड्रिड बोर्ड, अगर जाबी अलोंसो चाहे कि वो विनी को या एम्बापे को बेंच करना चाहता है और वो चाहता है कि मैड्रिड बोर्ड उसकी डिसीजन को सपोर्ट करे, अगर वो बेंच करना चाहता है ऐसे बड़े प्लेयर्स को, ऐसे स्टार्स को टीम में, क्या वो मैड्रिड बोर्ड सपोर्ट करेगी कि जाबी अलोंसो बेंच करे ऐसे प्लेयर्स को, एम्बापे को बेंच करे? वो मैड्रिड बोर्ड तो पसंद नहीं करेगी कि उसके स्टार प्लेयर बेंच हो। लेकिन बात यहीं पे आती है, जैसे विनी की परफॉर्मेंस चल रही है, जाबी अलोंसो के हाथ ऐसे लगते बंधे हुए हैं, जाबी अलोंसो विनी को बेंच नहीं कर सकता क्योंकि विनी को बेंच किया तो बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। मैड्रिड बोर्ड को चाहिए वो जाबी अलोंसो को बैक करे ऐसे बड़े डिसीजन लेने के लिए मैच में। अगर वो विनी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो विनी को बेंच कर देना चाहिए। अगर रोड्रिगो विनी से ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, टीम में बैलेंस लेकर आ रहा है, तो रोड्रिगो ऊपर खेलना चाहिए विनी के जगह पे। विनी बेंच में बैठे, विनी परफॉर्म करे, अगर वो बेहतर खेल सकता है तो उसे जगह मिलनी चाहिए। सब प्लेयर्स को ये दिमाग में बिठाना चाहिए इस प्लेयर्स के उनकी टीम में परमानेंट जगह कोई नहीं है। ये सब यही सोच के अभी खेल रहे हैं विनी। विनी पता नहीं ग्राउंड में करता क्या है, उसकी कोई रोल ही नहीं। कभी वो आता है इनसाइड स्ट्राइकर के पोजीशन में, कभी वो लेफ्ट विंग में फिर से चला जाता है। मैन सिटी में मैंने बहुत बार देखा ऐसे कि जो गोंजालो गार्सिया है ना, वो कभी लेफ्ट विंग में हो रहा था और फिर विनी स्ट्राइकर के रोल पे आ रहा था। विनी फ्रीडम के रोल पे जैसे खेल रहा है, इतना तो फ्रीडम मुझे नहीं लगता जाबी अलोंसो ने दिया होगा विनी को। जाबी अलोंसो ये बात तो जानता था कि अगर वो लेवरकुसन से मैड्रिड आ रहा है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर होगी मैड्रिड में। अगर वो एक मैच भी गंदा परफॉर्म करेगा तो स्पेनिश मीडिया उसके पीछे पड़ जाएगी कुत्तों की जैसे, क्योंकि मैड्रिड बड़ी टीम है। उसमें एक भी गेम अगर आपकी ऊंच नीच हुई तो मीडिया तो आपके पीछे पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन फैंस भी आपको नहीं छोड़ेंगे। फैंस भी आपसे सवाल करेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों टीम की ऐसे बुरी बुरी न्यूज़ आ रही है, कभी ड्रेसिंग रूम के न्यूज़, कभी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर न्यूज़, क्यों ये सब हो रहा है? अकॉर्डिंग टू स्पेनिश मीडिया, जावी अलोंसो सैक हो सकते हैं अगर आने वाले मैच जो एलावेस के साथ है मैड्रिड की, अगर वो मैच में वो हार जाते हैं या वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो वो सैक हो सकते हैं। अगर उस मैच में जीत भी जाते हैं उसके बाद अगर वो हार गए तो फिर भी सैक हो सकते हैं। मैं जाबी अलोंसो के पास 3 गेम्स हैं, तीनों गेम्स बिल्कुल डिसाइसिव हो सकते हैं। जाबी अलोंसो को कुछ भी करके उन तीनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म करना है और विन लेकर आना है। अगर तीनों मैचेस में कुछ भी बुरा होगा तो जाबी अलोंसो सैक हो सकते हैं। अगर जाबी अलोंसो के नेक्स्ट मैच में गलत परफॉर्मेंस हुई तो क्या मैड्रिड बोर्ड को सैक कर देना चाहिए जाबी अलोंसो को? मैं कहता हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स नहीं, हमारे बहुत प्लेयर्स मिस आउट कर रहे हैं इंजरीज़ की वजह से, सस्पेंड हुए हुए। हमारे पास लेफ़्ट बैक तो बिल्कुल नहीं, मैंडी आउट है इंजरी की वजह से, फ्रान गार्सिया और करेरास दोनों सस्पेंडेड है। अगर सेंटर बैक पोजीशन की बात करें सिर्फ राउल असेंसियो और हाउसन हो सकते हैं, वो भी अभी कंफर्म नहीं है। हाउसन अगर फिट हुए तो खेल सकते हैं और रोड्रिगर तो मिस करेंगे मैच।
बाकी हमारे पास सेंटर बैक पे कोई भी प्लेयर अवेलेबल नहीं है, सब इंजरी से गुजर रहे हैं। राइट बैक पोजीशन पे भी प्लेयर अवेलेबल नहीं है। राइट बैक हमारे दोनों दोनों के दोनों इंजर्ड हैं। और फेदे वलवर्दे भी, न्यूज़ आ रहे थे अभी कुछ कि फेदे वलवर्दे को ओवरलोड हो चुका है और फेदे वलवर्दे भी मिस कर सकते हैं नेक्स्ट मैच। तो हमारे पास बिल्कुल प्लेयर्स नहीं है, बिल्कुल प्लेयर्स की आप लिस्ट दे सकते हो, मैंने स्क्रीन पर डाला हुआ है। इस लिस्ट में हमारे पास प्लेयर्स इतने सारे मिस आउट कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जब इन अपनी लाइनअप निकालेंगे और अगर वो लाइनअप नहीं चली तो मैच तो हार सकते हैं हम। तो जाबी अलonso को सैक कर देना चाहिए। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि यहाँ तो जाबी अलonso भी अनलकी है, क्योंकि अब जाबी अलonso के पास कोई टीम ऐसे है ही नहीं। इसमें जाबी अलonso की भी ये गलती मैं मानता हूँ कि जाबी अलonso जो जाबी अलonso के पास प्लेयर्स हैं जैसे एंड्रिक और गोंजालो गार्सिया, हम इन पे बात करते हैं। जाबी अलonso इनको मिनट्स नहीं देते। पूरे सीज़न जितने हमने देखा इन लोगों को इतने मिनट्स नहीं मिले। शायद कोई भी हो जाए, चाहे मैच के लास्ट के 10 मिनट्स हो, उनमें से कुछ मिनट्स होते हैं जैसे 2 या 3 मिनट्स में जाबी अलonso कभी गोंजालो गार्सिया को लेकर आते हैं, एंड्रिक को तो बिल्कुल मिनट्स नहीं मिले थे। और हम बात करते हैं कि जब कार्लो अंcelotti की एरा था, वहाँ जो जोसे लू आते थे और बड़े मैचेस में वो ऐसे गोल निकाल कर हमें जिताते थे मैच। वो कैसे निकालते थे? कार्लो अंcelotti जो है ना, उसमें जोसे लू को जो मैच टाइम देते थे, गेम टाइम देते थे। छोटी सी टीम हो तो ला लीगा की हमारी मैच होती है, उनमें से लास्ट 10 मिनट हो, लास्ट 15 मिनट हो, जोसे लू को टाइम देते थे गेम टाइम के। वो बंदा इन्फॉर्म रहे कि ज़रूरत के टाइम पर वो उसकी अगर हमें ज़रूरत हो तो वो हमें परफॉर्म करके दिखाए, हमें दिखाए कि मैं गोल मार सकता हूँ और डिसाइसिव मूवमेंट में वो हमें दिखे। तो जाबी अलonso को भी यही चाहिए। जाबी अलonso यही करे कि एंड्रिक को और गोंजालो गार्सिया है और बाकी और प्लेयर्स हैं हमारे पास। रोड्रिगो को भी इतनी टाइम नहीं मिल रहा है। मस्तनतोनो जो अभी तो आउट है इंजरी की वजह से, उसे भी इतना टाइम नहीं मिल रहा है। ब्राहिम डियाज, उसे भी इतना टाइम नहीं मिल रहा है। तो इन प्लेयरों को और गेम टाइम मिले, ताकि अगर हम कोई मैच, बड़े मैच में अगर हम फंस रहे हैं तो ये प्लेयर सब्स्टिट्यूट पे होके आएंगे तो कुछ कर सके। अगर हम देखें मैन सिटी के सामने एंड्रिक की परफॉर्मेंस, एंड्रिक जो थे हाय, एंड्रिक दिखा भी कि खेल रहा था, क्योंकि वो जो उसकी बॉक्स प्रेसेस हमें दिखी, वो एक हेड जो एंड्रिक ने मारा था मैन सिटी के सामने, वो जो पोल को हिट करके आउट हुआ था। एंड्रिक खेल सकता है अगर जाबी अलonso उसको गेम टाइम दे। वो एक ऐसा प्लेयर बन सकता है कि जैसे वो बेंच से आके हमें कुछ करके दिखा सकता है। उसे बस गेम टाइम की ज़रूरत है। और ये सोल्यूशन भी जाबी अलonso को निकालनी पड़ेगी कि वो अपनी टीम को कैसे फॉर्म करेंगे। अभी एम्बापे आउट है, तो एम्बापे की जगह कौन आएंगे? गोंजालो गार्सिया। यही हो सकते हैं ना, गोंजालो गार्सिया या एंड्रिक। तो बात यही है, अगर गोंजालो गार्सिया परफॉर्म नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसको गेम टाइम नहीं मिली, उसे अभी तक इतनी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैड्रिड जो है 11 प्लेयर मिस कर सकती है एल्वेस के सामने। ये इतनी बड़ी इंजरी लिस्ट है जाबी अलonso के लिए, क्योंकि इसमें से हमारे बहुत स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स हैं और ऐसे प्लेयर्स हैं जो ज़रूरी है जाबी अलonso के प्रोजेक्ट के लिए। तो ऐसे प्लेयर्स मिस आउट हैं, हमारे पास और प्लेयर्स नहीं हैं। तो एल्वेस वाला गेम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जाबी अलonso के लिए। और ये भी बात हम देख कर चलते हैं कि हमारे पास प्लेयर्स बिल्कुल नहीं है। और मैं ये उम्मीद लेकर तो नहीं चल रहा हूँ कि हम शायद गेम जीतें, शायद हम गेम में जीत भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हम हार गए उस मैच में, तो मैड्रिड बोर्ड को जाबी अलonso को सैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे टाइम मिलना चाहिए। हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। पहले मैड्रिड बोर्ड को इस सोल्यूशन को सॉल्व करना चाहिए कि इतनी इंजरीज क्यों हो रही है बार बार, क्यों हमारे टीम में फिटनेस की कमी है, क्यों हमारी टीम गेम में दिखती है कि वो थकी हुई है, क्यों वो फिट नहीं है, क्यों उनकी स्टेमिना में इतनी कमी दिख रही है। जैसे वो कार्लो अंcelotti के एरा में थे, जैसे फिट थे फेदे वलवर्दे, अभी फेदे वलवर्दे बहुत ओवरलोड हो रहे हैं। उसके बाद और बहुत ज़्यादा ही ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि वो मिडफील्ड में भी खेलते हैं, कभी वो राइट विंग में होते हैं, कभी वो राइट बैक खेल रहे हैं। क्यों हमारे पास इतनी प्लेयर्स की कमी है कि हम बाकी मिडफील्ड वाले प्लेयर्स को दूसरे पोजीशन में खिला रहे हैं? ये सॉल्व करना चाहिए मैड्रिड बोर्ड को। अगर विनीसियस जूनियर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बार बार परफॉर्म नहीं करे कोई मैचेस में, तो उसे बेंच कर देना चाहिए। और मैड्रिड बोर्ड को जाबी अलonso को ये हक देना चाहिए कि वो ऐसे प्लेयर्स को बेंच कर सके, ताकि हमारी टीम और बैलेंस दिखे। अगर विनी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो विनी को बेंच कर देना चाहिए, उसकी जगह कोई और प्लेयर, ऐसे इन्फॉर्म वाले प्लेयर खिलाना चाहिए हमें। ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कुछ कि विनीसियस जूनियर जो है, कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन जो विनी का चल रहा है, मैड्रिड ने विनी के एजेंट्स को ये कहा था कि उसको जो कॉन्ट्रैक्ट अभी दिया गया टेबल पे, सिर्फ यही कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अगर विनी एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक, वो हमारे टीम में खेल सकते हैं, वरना वो
समर की जो विंडो आएगी 2026 में, वो सेल लिस्ट पर लग जाएंगे। मैड्रिड उससे विनी को बेच के कोई और प्लेयर ले लेगी। ये तो मैड्रिड बोर्ड ने क्लियर कर दिया विनी को। अब विनी के ऊपर है कि विनी क्या सोचता है कि वो टीम से बढ़कर है। मैं विनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने विनी के अच्छे से बुरे दिन देखे, जब विनी गंदा खेलता था और विनी एक सुपरस्टार बन गया। मैंने ये सब देखे। मैं विनी को सपोर्ट करता था हर सिचुएशन पे। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है और विनी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इतनी बातें कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रही, मैं ये चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा। क्योंकि टीम सबसे पहले आती है प्लेयर से। अगर विनी चाहते कि वो मैड्रिड के लिए खेले और मैड्रिड के लिए वो ऐसे फीलिंग रखते हैं कि वो असली मैड्रिस्टा है, तो विनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो एक्सेप्ट कर देना चाहिए और विनी को टीम के लिए एज अ प्लेयर, एज अ यूनाइटेड टीम खेलना पड़ेगा। मैड्रिड ने ये वर्ड्स ड्रेसिंग रूम में पहुंचा दिए हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्यू न्यूज़ के सिर्फ जाबी अलोंसो रिस्पॉन्सिबल नहीं है सब सिचुएशन के लिए। प्लेयर्स को ये भी कहा गया है कि प्लेयर्स सब के सब प्लेयर्स जो हैं, पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल है ये गंदी बैड परफॉर्मेंस की वजह से। जैसे जैसे फॉर्म चल रही है मैड्रिड की, सब प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि प्लेयर्स अपनी फुल 100% नहीं दे रहे मैचेस में। ये सब हमने देखा है क्योंकि जब जब मैच स्टार्ट होते प्लेयर अपने 100% उस वक्त नहीं देते हैं जब तक टीम या कंसीड नहीं कर देती एक गोल या टीम हार रही हो। ऐसे ही जाके वो फिर अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त तो टाइम निकल जाता है। तो मैड्रिड ने ये साफ कह दिया है कि अगर ये टीम जो है अच्छा नहीं खेलती, तो अगर मैनेजर सैक होंगे उनके साथ और प्लेयर्स भी जो हैं जो अच्छा नहीं खेल रहे हैं तो उनको भी अपनी फ्यूचर सोचना पड़ेगा। रिसेंटली बेंज़ेमा ने एक इंटरव्यू दिया हुआ था। उस इंटरव्यू में बेंज़ेमा से पूछा गया था कि रियल मैड्रिड में जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में बेंज़ेमा से पूछा गया था। तो बेंज़ेमा ने ये कहा कि जो प्रॉब्लम है ना वो प्लेयर के ऊपर है, शाबी अलोंसो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि प्लेयर को ये बात समझनी पड़ेगी, चाहे एम्बापे हो, विनी हो, जूड बेलिंगम हो या कोई और हो, उनको सबको समझना होगा कि उनके रोल क्या है टीम में। क्योंकि बेंज़ेमा ने ये कहा कि एम्बापे को एज अ स्ट्राइकर खेलना चाहिए, प्ले मेकर नहीं। वो जैसे पीछे आके खेलता है एज अ स्ट्राइकर, उसे बॉक्स प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी अपनी। विनी को एज अ लेफ्ट विंग खेलना चाहिए, नंबर 6 नहीं। क्योंकि विनी अपनी बार बार रोल चेंज कर रहा है, बार बार अपनी पोजीशन से आउट ऑफ पोजीशन हो रहा है। और जूड बेलिंगम को एज अ प्ले मेकर खेलना चाहिए, स्ट्राइकर की पोजीशन पे वो नहीं। अभी ट्रांसफ़र विंडो आ रही है तो मैड्रिड को चाहिए कि वो प्लेयर साइन करें, क्योंकि प्लेयर साइन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे डिफेंस में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेयर की बहुत कमी हो रही है, प्लेयर बहुत मिस आउट हो रहे हैं, प्लेयर बहुत इंजरीज़ की वजह से प्लेयर्स बहुत मिस हो रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम कुछ प्लेयर साइन करें। एक प्लेयर ज़रूर मैड्रिड साइन करना चाहिए मेरे ख्याल से, वो होगा रामोस। क्योंकि रामोस हमें डिफेंस में भी सपोर्ट दे सकते हैं। अगर रामोस को गेम टाइम नहीं मिलेगा तो अगर रामोस इस चीज़ से वो खुश हैं, अगर उसे कभी कभी टीम गेम टाइम मिलेगा तो ठीक है। अगर रामोस खुद चाहते हैं भी आना है ना, रामोस तो आएंगे, वो ज़रूर आएंगे। उसे अगर एक बार मैड्रिड बुट गए आने के लिए वो खुशी खुशी आएंगे। वो तो तैयार बैठे हैं कि मैड्रिड बुट एक कॉल करे उसे, वो अभी साइन कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन हमारी मैड्रिड बोर्ड की ईगो बहुत बड़ी है ना, वो ऐसे प्लेयर्स को अभी साइन नहीं करेंगे जो पहले अब एज उनकी निकल गई है। रामोस एज ए लीडर हमारे ड्रेसिंग रूम के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं, क्योंकि हम वो हमारे कैप्टन है, इस पूरे मैड्रिड के लेजेंड है वो बहुत ज़रूरी है हमारे टीम के लिए। अगर इस सिचुएशन में अगर एक ऐसा बंदा है जो हमें सपोर्ट दे सकता है तो वो होगा रामोस। रामोस बहुत ज़रूरी, मैं कहता हूँ कि मैड्रिड बोर्ड को रामोस को साइन कर देना चाहिए। वो हमारे ड्रेसिंग रूम में और वो एज अ कैप्टन भी हमें बहुत अच्छा टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसे प्लेयर्स की हमें बहुत ज़रूरी है। अभी लीडरशिप की तो मैड्रिड की कमी महसूस हो रही है, लीडरशिप में, पिच में भी और ड्रेसिंग रूम में भी। और रामोस जैसे प्लेयर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है हमें इस सिचुएशन में। जाबी अलोंसो को सेक करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि अगर कार्लो अंचेलोत्ती भी इस सिचुएशन को देख चुके हैं। वैसे कार्लो अंचेलोत्ती इसी वजह से सेक हुए थे कि उनको टीम में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी और फिर जाबी अलोंसो को भी यही प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर इसके बाद कोई और मैनेजर भी आएगा उससे भी यही प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन जो है वो मैनेजर चेंज करने के सेक करने से नहीं होगी। ये इंटरनल प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ही हमें सॉल्व करना होगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है कि हमारी टीम जो है अनबैलेंस स्क्वाड है पूरी।